ओम शांति। अभी हम आज का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सभा में उपस्थित हमारी जो भी वरिष्ठ दीदियाँ हैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय मनीषा दीदी जी, आदरणीय आशा दीदी जी मुरादाबाद, आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। कुसुम बहन डिवाई, विमल बहन गजरोला, आप मंच पर आए। साथ साथ मोहन भाई मधुबन, मोहन भाई जी जहाँ भी कहीं है आवाज़ सुन रहे हैं तो आप आए, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। ओंकार भाई मधुबन से हमारे बीच दो भाई आए हुए हैं। मेरी आपसे नम्र विनती है कि आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। ओंकार भाई जहाँ भी मिले। ओंकार भाई कहाँ है? सभा में जहाँ भी है मेरी आवाज़ सुन रहे तो आप आ जाए मंच पर। डिवाइस से कुसुम बहन, गजरोला से विमल बहन, आप जहाँ भी हैं और मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। ठीक है। अभी हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं सबसे पहले परमात्मा स्मृति के साथ। तो 2 मिनट हम सभी परमात्मा की याद में बैठेंगे। सभी भाई बहनें शांति पूर्वक बैठे और 2 मिनट प्यारे पिता परमात्मा की स्मृति में हम सब बैठेंगे। हम सब प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे 2 मिनट के लिए। विनोद भाई से रिक्वेस्ट है बाबा का गीत बजाए।
बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए, प्रेम से बस दो घड़ी। ओम शांति। आज बड़े ही खुशी का दिन है। आज बाबा का नया भवन, दिव्य दर्शन भवन जो बना है, उसका उद्घाटन समारोह है और आप सभी भाई बहनें इस उद्घाटन समारोह में पहुँचे हैं। आप सभी का तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से स्वागत है, सत्कार है। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। जब तक आदरणीय आशा दीदी जी मंच पर आए तब तक हम आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे और मैं निवेदन करूंगी माधुरी बहन के ग्रुप के जो बच्चे आए हुए हैं डांस के लिए, वो एक स्वागत डांस स्वागतम स्वागतम लेकर आ रहे हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं। आप सभी भाई बहनें उसका आनंद लें और तालियों से इन बच्चों का उत्साह वर्धन करेंगे। बहुत सुंदर प्रस्तुति लेकर आ रहे माधुरी डांस ग्रुप के बच्चे आप सबके सम्मुख स्वागतम स्वागतम गीत पर। बात दोनों कुमारियों का। कहते हैं खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूं ही कार्यक्रम को चार चांद लगाते रहेंगे अगर आप सबकी लगातार तालियों की मेहरबानी रहेगी, तालियों की मेहरबानी रहेगी। तो अभी मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ, मैं बीच में कुसुम बहन भी है, मेरी निवेदन है आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। बहनों से मेरा नम्र निवेदन है कि हमारी वरिष्ठ दीदियाँ मंच पर है, वरिष्ठ भाई मधुबन से हमारे बीच है। आप फूलों के द्वारा और सम्मान का प्रतीक पटका पहनाकर आपका स्वागत करें।
तालियों के साथ आदरणीय मोहन भाई जो मधुबन से हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका स्वागत हो रहा है। आदरणीय आशा दीदी जी मुरादाबाद से हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका स्वागत हो रहा है। आदरणीय मनीषा दीदी जी, आप सबकी तालियों में थोड़ी कंजूसी है, जोरदार तालियां बजाते रहे। और इसके साथ साथ कुमारी वैष्णवी, आप तैयार रहे। एक बाबा का बहुत सुंदर गीत, उस पर अपना नृत्य लेकर आ रही है कुमारी वैष्णवी। तुमको निहारने को दिल चाहता है। चलो कुमारी वैष्णवी का जोरदार तालियों के साथ मंच पर उनको आमंत्रित करती हूँ। बहुत सुंदर प्रस्तुति लेकर आ रही है। प्यारे पिता परमात्मा के लिए बहुत सुंदर गीत पर उनका नृत्य है। तुमको निहारने को जी चाहता।
सुंदर कुमारी वैष्णवी ने प्यारे बाबा की स्मृति सभी को दिला दी। अभी आज का ये बहुत सुंदर कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें हम सभी आप सभी पहुँचे हैं। वो इंतजार की घड़ियाँ भी अभी पूरी होने वाली है। आदरणीय आशा दीदी भी हमारे बीच पहुँचने वाले हैं। आज मुझे याद आ रहा है वो दिन जब हमारी आदरणीय देवता दादी जी, जिन्हों की ये मेरठ भूमि जन्म कर्म भूमि रही, सेवा स्थान रहा उनका, जब से साकार प्यारे बाबा ने उनको यहाँ सेवाओं पर भेजा, अंत समय तक उन्होंने मेरठ क्षेत्र की सेवाओं को चार चांद लगाए। और 2007 में आदरणीय देवता दादी जी के अव्यक्त होने के बाद हम सब की जान आदरणीय गुलजार दादी जी, जो कि दिल्ली जोन के हम सब जानते हैं, ये हम सब का गौरव है कि वो दिल्ली जोन के संभालते थे दिल्ली जोन की सेवाओं को। आज प्यारी दादी जी की भी स्मृति हम सबको आ रही है, क्योंकि दादी जी ने ही देवता दादी की अव्यक्त होने के बाद आदरणीय विनोद दीदी को मेरठ में भेजा। और आदरणीय गुलजार दादी जी की बहुत दिली तमन्ना थी कि जो मेरठ बाबा का इतना पुराना स्थान है, वहाँ की सेवाएं और वृद्धि को पाए और सुचारू रूप से वहाँ की सेवाएं हों। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दादी जी ने आदरणीय विनोद दीदी जी को 2007 में यहाँ मेरठ में पुनः सेवाओं के लिए भेजा। और आदरणीय विनोद दीदी जी 2007 में आए, लगभग अगस्त के महीने में, और 2010 में प्यारे बाबा का इतना बड़ा भवन, प्रभु मिलन भवन, वो बना। उसके बाद अंसल कोर्टयार्ड में अपना बाबा का स्थान मिला। उसके पश्चात खरकोदा में जो पहले रेंट पे था, वहाँ बाबा का स्थान बना। उसके पश्चात सरदना में, वहाँ भी सेवाएं बहुत ठंडी थी, लेकिन वहाँ बहन को भेजा और वहाँ आज बाबा का बहुत सुंदर भवन वहाँ भी बना। और आज प्यारे बाबा का ये दिव्य दर्शन भवन। तो दिन प्रतिदिन बाबा की सेवाएं वृद्धि को पाती जा रही है। 2 और स्थानों की अभी तैयारी हो रही है, जो अपने ही बाबा के घर वो भी बनने के तरफ है। 2 स्थानों की और तैयारियां चल रही है। तो ऐसे देखते हैं कि एक लाला के बाजार से आज 6-7 स्थान अपने हो गए हैं, जो कि रेंट पे नहीं लेकिन अपने स्थान बाबा के हुए हैं। ये बड़ी गौरव की बात है, ये बाबा की मेहरबानी है। आदरणीय देवता दादी और आदरणीय विनोद दीदी की हम सब के ऊपर दुआएं हैं, जो बाबा की सेवाओं को हम साकार रूप दे पा रहे हैं। जो आदरणीय दादी गुलजार जी की शुभ भावनाएं थी मेरठ के प्रति, वो साकार होती हम देख रहे हैं। तो आज उन तीनों ही हमारे दिल्ली जोन की जान शान, आदरणीय गुलजार दादी, आदरणीय देवता दादी और आदरणीय विनोद दीदी, आज मुझे वो तीनों ही यहाँ सूक्ष्म रूप में महसूस हो रहे हैं कि आज वो इधर उपस्थित हैं और अपनी दुआएं हम सब पर लुटा रहे हैं। इन तीनों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि वो खामोश से चुपचाप अपनी दुआएं लुटा रहे हैं। वो खामोश से चुपचाप अपनी दुआएं लुटा रहे हैं। भाग्यशाली है हम मेरठ निवासी, जो उनकी दुआओं से अपना आंचल सजा रहे हैं, उनकी दुआओं से अपना आंचल सजा रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है, मैं आदरणीय आशा दीदी जो मुरादाबाद से हमारे बीच है और विनोद दीदी के साथ शुरू से ही वो सेवाओं में रहे हैं। ये हमारी सभी दीदियां जो मंच पर हैं और जो भाई हैं, ये दोनों भाई भी
आदरणीय विनोद दीदी की साथ सेवाओं को इन्होंने बहुत आगे बढ़ाया है। तो मैं आदरणीय आशा दीदी से निवेदन करूंगी, आज के इस शुभ अवसर पर अपनी शुभकामनाएं हम सबके सम्मुख व्यक्त करेंगे। आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति। सब प्यार से बोलेंगे ओम शांति। आज का दिन बहुत ही सुंदर है, कल्याणकारी है, पुण्य देने वाला है। हम सभी बाबा के बच्चे, पवित्र आत्माएं, दिव्य दर्शन भवन के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पधारे हैं। तो सबसे पहले मैं उषा दीदी जी को और सुनीता बहन की टीम को बहुत 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 बधाई देती हूँ। आपके अथक प्रयास से बहुत सुंदर बाबा का भवन बना है। तो हम सब के लिए बहुत खुशी है। ये स्थान वो स्थान है जहाँ हर एक आत्मा आकर के अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगी, जीवन में सुख शांति का अनुभव करेंगी। अभी हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप सबको भी बहुत 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 बधाई है, बधाई है, बधाई है। ओम शांति। ओम शांति। वो सुंदर घड़ी भी पहुंच गई है, इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही है और हम दिल से सत्कार करते हैं आदरणीय आशा दीदी जी हमारे बीच सभा में पहुंच रहे हैं। आज की इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए आदरणीय आशा दीदी जी आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है, सत्कार है। ये रूहानी फरिश्ता हमारे बीच पहुंच रहा है। आप सब जोरदार तालियों के साथ आदरणीय दीदी जी का स्वागत करेंगे। इसके साथ ही मेरा बहनों से नम्र निवेदन रहेगा, वो फूलों के द्वारा और बुकेस के द्वारा और बैठका पहनाकर आदरणीय आशा दीदी जी का स्वागत करेंगे।
से निवेदन है आदरणीय आशा जी का फूलों के द्वारा स्वागत करें बहने, और आप सब ताली के साथ आदरणीय दीदी जी का स्वागत करते रहेंगे। मेरे की जो छोटी बहनें हैं कृपया आप उठ जाएं और जो गेस्ट हैं इनको स्थान दें। रितु बहन वगैरह सब उठे, पूर्णिमा बहन उठे, मेहमानों को स्थान देंगे आप। स्वागत सत्कार की श्रृंखला में एक और कड़ी जोड़ने के लिए कुमारी खुशी एक बहुत सुंदर प्रस्तुति लेकर आ रही है। कुमारी खुशी एक बहुत सुंदर स्वागत नृत्य लेकर आ रही है। कुमारी खुशी मंच पर आए। आ रहे हैं क्या? तो मोहन भाई को आ रहे हैं। गीत बजाओ। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा, खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन, खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन, अजनबी कामयाबी तू झुकाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। सच की डगर पे जो होके निडर चलते हैं, होके निडर चलते हैं, सबकी भलाई का ही वो काम करते हैं, हाँ वो काम करते हैं, नित्य नया वो इतिहास रचते हैं, मर के अमर है वो कभी नहीं मरते हैं, नाम सितारों में अपना लिखाई जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा, खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन, खुद पे भरोसा कर
खुदा पे यकीन, कदमों में कामयाबी तू झुकाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी खुशी का, सभी को खुशी में ला दिया। और अभी मैं निवेदन करूंगी, हमारे बीच आदरणीय मनीषा दीदी जी हैं मंडी धनोरा से। आप अपनी शुभकामनाएं आज के शुभ अवसर पर हम सबके सम्मुख रखेंगे। आदरणीय मनीषा दीदी और बहनों से निवेदन करूंगी, सुनीता बहन हमारी जो मेरठ से ही निकली है और दिल्ली में अपनी सेवाएं दे रही है, वो मंच पर है, उनका फूलों के द्वारा स्वागत करें। आदरणीय मनीषा दीदी जी। ओम शांति। मंच पर आसीन हमारे आदरणीय आशा दीदी जी एवं सभी भिन्न भिन्न स्थानों से आई हुई वरिष्ठ दीदियाँ, मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज बहुत खुशी का दिन है मेरठ वासियों के लिए और मेरठ में भी खास पल्लवपुरम वासियों के लिए, जहाँ पर बाबा का इतना सुंदर भवन बना है। सुनीता बहन के अथक प्रयास से और साथ साथ उनकी साथी बहनों के द्वारा सहयोग से इतना अच्छा बाबा का भवन ये पल्लवपुरम के अंदर बना है। जगह का नाम भी बहुत सुंदर है। भक्ति में तो मनुष्य गाते हैं कि भगवान आकर के कैसे कल्याण करते हैं, तो उनको पहचानना तो उनके लिए मुश्किल है, लेकिन साथ में क्या कहते हैं कि गाय की पूंछ या पल्ला पकड़ के ही पार उतर जाएंगे। तो बाबा का ऐसा स्थान ऐसी सुंदर जगह पर, ऐसे सुंदर नाम के स्थान पर बना है, जहाँ पर हमारी शुभ भावना है कि यहाँ से बाबा का संदेश यहाँ के आसपास वालों को और दूर तक बाबा की वो किरणें बाबा सब आत्माओं को दे करके यहाँ तक अपने स्थान तक पहुँचा करके सबको अपना बच्चा बना करके वर्षे के अधिकारी बनाएंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बहुत बहुत उषा बहन जी को भी बधाई हो, जो यहाँ पर बाबा के स्थान के निमित्त हैं और अनेक आत्माओं को यहाँ की सेवाओं के में लगा करके अनेक आत्माओं का कल्याण करेंगी। ओम शांति। सभी के स्वागत सत्कार के पश्चात मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय उषा दीदी जी को। आप सोच सकते हैं आज उनके दिल में कितनी खुशी होगी। प्यारे बाबा ने उनको यहाँ पल्लवपुरम में सेवाओं के निमित्त बनाया और आज उनके अथक प्रयास से बाबा की और हमारे बड़ों की दुआएं तो है ही, लेकिन भले ही दुआएं सबकी है, लेकिन निमित्त आदरणीय उषा दीदी जी रहे। मैं आमंत्रित करूंगी, उनके दिल में बहुत सारे खुशियां हैं, बहुत सारे आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। वो आप सबके स्वागत के लिए शब्दों के द्वारा आप सबका स्वागत करेंगी आदरणीय उषा दीदी जी। और मैं देख रही हूँ आदरणीय उषा दीदी जी का सारा लौकिक परिवार आज हमारे सामने है और ये परिवार बहुत पुराना परिवार है, बाबा के सभी बाबा से जुड़े हुआ परिवार है और सभी का सहयोग बहुत रहा इस कार्य में। तो मैं आदरणीय उषा दीदी जी अपने दिल के भाव, अपने दिल के उद्गार, जो उनके दिल में खुशियाँ हैं, वो आप सबको स्वागत के रूप में शब्दों के द्वारा स्वागत करेंगी आदरणीय उषा दीदी जी। हाँ, जोरदार तालियां बजाए उषा दीदी जी के लिए। ओम शांति। सभी एक बार बहुत बहुत प्यार से बोलिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
आखिर वो दिन आया आज है। बहुत समय से संकल्प था कि यहाँ पर बाबा का अपना घर बने, और खासकर विनोद दीदी जी की भी बहुत दिल में संकल्प था। मेरे को बार बार बोलती थी उषा बहन यहाँ पर अपना स्थान बना। तो आज सबसे पहले तो मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आज हमारे एक ही बार के निमंत्रण पर हमारी आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी जी ने हमारा निमंत्रण सहज स्वीकार किया, क्योंकि हम सभी के मन में था कि बहुत बहुत सबको ये था कि दीदी एक बार यहाँ पर आए जरूर, चाहे थोड़े टाइम के लिए आए। तो दीदी जी का परिचय तो सुनीता बहन जी ने दे ही दिया होगा आपको, जिन्होंने अपने बाल्यकाल से ही अपने जीवन को अपनी स्वेच्छा से और हर प्रकार से लौकिक रीति से भी कदम की बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ करके भी, और दीदी जी ने अपने जीवन को प्रभु अर्पण कर दिया। तो आदरणीय दीदी जी हमारे लिए, हम सभी बहनें जितनी भी समर्पित बहनें हैं, सबके लिए दीदी जी एक प्रेरणा का स्रोत है। एक हमारी यूं कहूं कि हमारी माँ है, अलौकिक माँ, ममता स्वरूप है, जिनकी छत्र छाया में, जिनकी शिक्षाओं को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और सदा ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। दीदी जी का हम बच्चों से भी बहुत प्यार है, सभी से उनकी पालना में हम पल रहे हैं। तो मैं आदरणीय राजयोगिनी अपनी दीदी जी का तहे दिल से बहुत 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 ही स्वागत करती हूँ, जिनके कदम यहाँ पर पड़े। हम सभी जानते हैं दीदी जी बहुत बहुत बिजी हैं, बाबा की बहुत बड़ी जिम्मेवारी का ताज बाबा ने पहनाया हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम हम सबके लिए निकाला है। तो बार बार हम सभी की ओर से एक बार फिर से हम दीदी जी का स्वागत करते हैं। साथ साथ हमारे बीच हमारी जो भी बहनें बाहर से आई हैं, हमारी आशा बहन मुरादाबाद से और मनीषा बहन हमारी धनौरा मंडी से, जितने भी आप हमारी मंच की शोभा देख रहे हैं, सब हमारी बहनें जिन्होंने बचपन से ही भगवान को अपना जीवन दिया और उसी की सेवा में चारों तरफ, मेरठ के आसपास भी, मोदी नगर, मुरादनगर, खरकोदा, सब तरफ से, और साथ साथ दूर से बाहर से भी, गजरोला, माना हमने एक ही बार सबको बोला कि आपको आना है बाबा के भवन का उद्घाटन में, तो सभी ने बहुत दिल से निमंत्रण को स्वीकार किया। इसीलिए सभी बहनों का मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। काम सुनीता बहन का जिला पंचायत अमित अग्रवाल विधायक। हाँ, अभी हमारे सामने हमारे बीच में विधायक जी भी पहुंच गए हैं। आपने भी हम सबके बीच में पहुंचकर हम सभी का बहुत ही उमंग उत्साह बढ़ाया। तो मैं अभी विधायक जी का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ज़्यादा टाइम ना लेकर के मैं अंत में यही कहूँगी कि जो भी भाई बहन सभी तरफ से आए हुए हैं, जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, सभी का, सभी भाई बहनों का, सभी बाबा के बच्चों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय उषा दीदी जी। आपने सबको इतने खुले दिल से निमंत्रण देकर बुलाया है। जोरदार तालियों के साथ एक बार और उषा दीदी का स्वागत हम भी करते हैं। और अभी हमारे बीच
आज इस प्रोग्राम के गेस्ट पहुंचे हैं। भ्राता अमित अग्रवाल जी विधायक हैं, आप इधर कंकड़खेड़ा क्षेत्र के। आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच पहुंचे। मैं बहनों से निवेदन करूंगी कि पुष्प गुच्छों के द्वारा आपका स्वागत करें। भ्राता अमित अग्रवाल जी विधायक हैं, आप इधर, आपका स्वागत बहने कर रहे हैं। आप सब भी तालियों के द्वारा आपका स्वागत करेंगे। दीप प्रज्वलित। आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे दीप प्रज्वलन के साथ। मैं बहनों से निवेदन करती हूँ कि दीप प्रज्वलित करके आज के इस शुभ कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मंच पर सम्मानित मंच हमारी वरिष्ठ दीदियाँ और आदरणीय अमित अग्रवाल जी, आपसे निवेदन है आप आगे आएं और दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अगर कूलर बंद हो सकते हैं तो स्टेज के 2 मिनट के लिए कूलर बंद कर दें कृपया। अभी नहीं। ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, विश्व शांति की ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, विश्व शांति की ज्योति जगाओ। इस धरती के अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, विश्व शांति की ज्योति जगाओ। जग के वो माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना, जग के वो माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना। अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना, अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना। शिव पिता को तुम याद करके पवित्र बन जाओ, ज्योति जगाओ। जिस सुंदर घड़ी का इंतजार था, जिनको सुनने के लिए सब आप लालायित हैं, ऐसी महान हस्ती जो हमारे बीच उपस्थित है, जो बाल्यकाल से ही जिन्होंने आध्यात्मिकता के इस पथ को चुना और ज्ञान योग के द्वारा अपने जीवन को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जहां हर कोई पहुंचना चाहता है। ऐसी आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी जी, जो ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुरुग्राम की डायरेक्टर हैं। आपने सोशियोलॉजी में एमएससी की, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आपने बेंगलोर में एज ए लेक्चरर जॉब भी की और फिर बाबा की सेवाओं में 1973 से पूर्ण रूप से समर्पित हुए। लेकिन आपकी एक शुभ आस थी कि बाबा मैं सेवाओं में समर्पित हूँ, लेकिन मेरा समय जो है वो इतना सेवाओं में सफल हो, जरा भी मैं ये अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में सार्थक समझूंगी सफल करना। और प्यारे बाबा ने आपकी वो दिल की आस पूरी की। आदरणीय दीदी जी, जो ओम शांति रिट्रीट सेंटर है
उसमें एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जो कोई न कोई कार्यक्रम न होता हो। हर दिन 2-3 प्रोग्राम वहाँ चलते रहते हैं। दीदी जी इतने व्यस्त रहते हैं सेवाओं में, न दिन का पता होता है न रात का पता होता है। मालूम पड़ता है आज दीदी जी ORC में है, कभी मालूम पड़ता है अभी मालूम पड़ा दीदी मधुबन में है, अभी मालूम पड़ा दीदी भारत में ही किसी दूसरे स्टेट में है, तो अभी मालूम पड़ता है कि आदरणीय दीदी जी विदेश में किसी स्थान पर है। आपका बैगेज सदैव ही तैयार रहता है और आप दिन रात बाबा की सेवाओं में लगे रहते हैं। आपने अपने जीवन के एक एक सेकंड को सफल किया है ईश्वरीय सेवाओं में। ऐसी महान विभूति हमारे बीच है जिन्हें आप सब सुनना चाहते हैं और उनको सुनने के लिए आप इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो आप सबकी ये शुभ आस पूर्ण करने के लिए मैं आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी जी को आमंत्रित करती हूँ। वो आएंगे और आप आज के इस मुबारक मौके पर अपने दिल के उद्गार और आप सबके प्रति भी बहुत सुंदर शिक्षाओं भरा संबोधन रखेंगे। राजयोगिनी आदरणीय आशा दीदी जी। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है दीदी जी को उधर ही माइक दे, स्टैंड वाला माइक दे दे प्लीज, स्टैंड वाला माइक, हाथ वाला ही माइक दे दीजिए। चलो, आप सबके इंतजार की घड़ियां पूरी हुई, अभी आप सुनेंगे अमृतवाणी आदरणीय दीदी के द्वारा। ओम शांति, ओम शांति। आवाज नहीं आई? ओम शांति। सबसे पहले तो आप सब इस रूहानी परिवार के भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक है और बधाई भी है, क्योंकि प्यारे बाबा का वह स्थान जहाँ पर आत्माएं आकर अपना जीवन संवारने का ज्ञान लेंगे, ऐसी एक यूं कहूं कि रत्नों की खान का आज उद्घाटन हुआ है। ज्ञान माना समझ, ज्ञान अध्ययन को नहीं कहा जाता, ज्ञान विद्वत्ता को नहीं कहा जाता, ज्ञान डिग्रीज को नहीं कहा जाता, ज्ञान समझदारी को कहा जाता है। और प्यारे बाबा ने हम बच्चों को वो दिव्य नेत्र प्रदान किया है जिस नेत्र के माध्यम से हम जो बात जो है जैसी है वैसी समझ सकते हैं। कितनी सुंदर बातें हैं। बाबा ने जीवन ही बदल दिया एक छोटी सी बात का ज्ञान देकर। क्या तुम आत्मा हो? जब राजा जनक उन्होंने विद्वानों की सभा बुलाई
शास्त्रकारों की सभा बुलाई कि मुझे कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान दे दे। सारा हॉल पंडितों से, विद्वानों से, शास्त्रियों से भरा हुआ था, परंतु राजा जनक को संतुष्ट नहीं कर पाए। इतने में अष्टावक्र जी ने प्रवेश किया। अष्टावक्र जी जिनके टेढ़े बांके अंग थे, वक्र थे, और अष्टावक्र जी को देखकर वो विद्वानों की सभा उपहास में हंस पड़ी कि इतने बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, ये क्या करेगा। अष्टावक्र जी ने क्या कहा, हे राजन, आपने किसकी सभा बुलाई है? मुझे तो ये विद्वानों की नहीं, चमारों की सभा नजर आती है। जब अष्टावक्र जी ने कहा चमारों की सभा, सारे विद्वान विह्वल हो गए कि इसकी इतनी हिम्मत, जो हमें चमार कह रहा है। अष्टावक्र जी बोले, जी हां, ये चमारों की सभा है। क्यों? ये चमड़ी को देख रहे हैं। हम वस्तुतः ये चमड़ी नहीं, हम आत्मा है। और आत्मा का ज्ञान राजा जनक को जब मिला, उनकी आंखें खुली कि इस तन के अंदर जो शक्ति है वो आत्मा से है। और आज हम सब आत्मा को भूले हुए हैं, भूलकर स्वयं को ये शरीर समझकर विचरण कर रहे हैं। और जब देह अभिमान में है, अर्जुन को देख लीजिए। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में गए और वहां पर खड़े हुए लोगों को देखा तो क्या बोले, हे भगवान, मैं किससे युद्ध करूं? जो मेरे अपने चाचे, काके, मामे, ताए हैं, इनसे मैं युद्ध करूं? भगवान ने क्या कहा, हे अर्जुन, जो तू इन आंखों से देख रहा है वो ये नहीं तो पहले ही मरे पड़े हैं। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। जिसे एक दूसरे को देखते हैं तो हमारे अंदर बंधुत्व भाव जागृत होता है, भ्रातृत्व भाव जागृत होता है। हम आत्मा के सौंदर्य को देख पाते हैं, कितनी गुणवान है, कितनी पवित्र है, कितनी शांत स्वरूप है। ये आत्मा, काश हम ये अपने जीवन में अपना लें कि मैं आत्मा हूं, शरीर मेरा रथ है। जब कोई डेड बॉडी जाती है तो क्या कहते हैं, अरथी जा रही है, अर्थात जिसमें रथी नहीं है, अमाना नहीं, रथी, जिसमें रथी नहीं है वो जा रही है। अतः ये जो भवन है
जिसका नाम रखा है दिव्य दर्शन भवन। ये आपके अंदर निहित दिव्यता को प्रकट करेगा। आप जब यहां आकर इसका अध्ययन करेंगे आत्म स्थिति का, तो आपके अंदर वो जो छिपी हुई दिव्यता परमात्मा की संतान के होने के नाते से है, वह प्रत्यक्ष होगी। प्यारे भाइयों और बहनों, आज देह के कारण, देह समझने के कारण हमने बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा हो जो कहे मैं इनसे मुक्त हूं, बताइए। और दिनों दिन ये बढ़ते ही जा रहे हैं। एक छोटे बच्चे ने गीत गाया, अभी कल ही हमने दशहरा मनाया। घर घर में रावण बैठा, इतने राम लाऊं कहां से। सोचने की बात है कि अब हम उस घड़ी से गुजर रहे हैं जब ये समझ हमें धारण करनी होगी, और इस समझ के आधार से अपने जीवन को शक्तिशाली बनाना होगा। जब तक समझ नहीं होती है तो व्यर्थ बहुत कुछ हम गंवा देते हैं, लेकिन जब समझ मिल जाती है तो व्यर्थ हम समाप्त कर देते हैं, समर्थ बन जाते हैं। दूसरी बात, इस भवन में हम क्या भरेंगे? कहते दीवारें बोलती हैं, दीवारों के कान होते हैं। मैंने अपने घर को क्या बनाना है? बोलिए, इस घर को हमने क्या बनाना है? घर चार दीवारों से नहीं होता। क्या बनाना है बताइए? मंदिर, आश्रम, जो आप सब अपने घर को भी बना सकते हैं। आश्रम जहां पवित्रता है, आश्रम जहां सकारात्मकता है, आश्रम जहां शांति है, आश्रम जहां अनुशासन है। ये चीज हम अपने घर में नहीं कर सकते। हमने अपनी जिंदगी, कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक कौड़ी बदले जाए। अमूल्य जन्म है, परंतु मैं आपसे सवाल पूछती हूं, आप जीवन बना रहे हैं या जीवन बिता रहे हैं? सोचिए, जब एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? क्या हालचाल है? भाई जो दिन गुजर जाए वही अच्छा, जैसे कोई जेल की सजा काट रहे हो। नहीं, ये भवन आपको जीवन निर्माण करने का ज्ञान देगा। आप अपने जीवन में खुशियां, संतोष, शांति, पावनता कैसे लाएं, यहां पर इस बात का ज्ञान दिया जाएगा। आज आने वाली जो परिस्थितियां हैं, जो अचानक आती हैं, बता करके नहीं आती है। कोरोना आया, अचानक आया, डिक्लेयर करके नहीं आया मैं आ रहा हूं तैयार हो जाओ।
ऐसे ही परिस्थितियां, ये कलयुग जाने वाला है, और जब जाने वाला है तो अचानक अचानक विचित्र प्रकार की चीजें आपको देखने में आएंगी। आजकल दिल्ली में छोटे बच्चों को नई बीमारी लगी हुई है, मंकी पॉक्स। उनके हाथ और पांव में दाने, इन्फेक्शन, कंटेजियस, सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये हुआ है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए हम सबको शक्ति की जरूरत है। वो शक्ति आपको कहीं से नहीं मिलेगी, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता रही हूं, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता रही हूं। कोई आपको शक्ति ऐसे उठा के देगा नहीं। कहीं किसी दुकान पर, मॉल में आपको ये शक्ति मिलने वाली नहीं है। ये शक्ति आपको अपने अंदर क्रिएट करनी है। कैसे क्रिएट करनी है? उसके लिए है राजयोग। वो मैं अभी स्पष्ट नहीं करती हूं, उसके लिए आपको आना होगा, परंतु शक्ति की जरूरत है। कोरोना के समय में मुझे ऐसे अनेक पेशेंट से बात करने का मौका मिलता था। मैं रोज वीडियो कॉल करती थी। हमारे अपने घर में 100 भाई बहने, हम 150 हैं, उसमें से 100 कोरोना ग्रस्त थे। एक भाई अगर एक घर में पेशेंट होता है, तहलका मच जाता है। 100 जने बीमार थे। किस चीज ने मदद की? सकारात्मकता ने, पॉजिटिविटी ने, मेडिटेशन ने, उमंग उत्साह ने, आत्मीयता ने। आज संसार को जरूरत इन चीजों की है। धन संपत्ति की जरूरत नहीं है। एक दूसरे से हम मिलते हैं तो क्या कहते हैं? हमें आपकी दुआएं चाहिए, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, हमें आपकी शुभ भावनाएं चाहिए। कोई कहता है मुझे आपकी संपत्ति चाहिए? कोई नहीं कहता। क्यों? हमें पता है उससे कुछ नहीं। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। क्या करना है? अगर संतोष जीवन में आए, और क्या चाहिए? क्या चाहिए? इसलिए अपने जीवन को बनाने के लिए अपनी ये चीज जो है आवश्यक है, शक्ति आवश्यक है। और वो शक्ति हम परमात्मा पिता से योग युक्त होकर के ले सकते हैं। मैं कहूंगी हम एक दूसरे को मुबारक देते रहें। सुनीता बहन, मैं बाद में कंटिन्यू कर लूँ। संगम है, कैसा ये बंधन है, कैसा हुआ है मिलन। सुनीता बहन, स्वागत करें। मैं कंटिन्यू करूं? अच्छा, तो मैं माइक की आवाज, माइक। ओम शांति। तो मैं कह रही थी कि हम एक दूसरे को क्या दे सकते हैं?
सबका ध्यान मेरी ओर है? अच्छा, सबका ध्यान इधर है, तो मैं कंटिन्यू करूं। तो हम एक दूसरे को क्या दे सकते हैं? भवन नया बना है, उपहार देते हैं। हम सब एक दूसरे को क्या उपहार दे सकते हैं? आप सबके पास है, बोलो कौन सा उपहार देंगे? मुस्कुराहट। मुस्कुराना आता है ना? आता है ना? जरा मुस्कुरा के तो बताओ सभी। मुस्कुरा के बताओ, आता है ना सबको मुस्कुराना? देखो, मुस्कुराते हैं तो चेहरे बदल जाते हैं। ये चाहिए सबको। मुस्कुराहट तब आती है जब अंदर गुड फीलिंग्स होती हैं, अच्छी फीलिंग्स होती हैं। आर्टिफिशियल मुस्कुराहट नहीं, गुड फीलिंग्स वाली। 3-4 चीजें आपने रोज देनी है, किसी को भी दो, देनी है। एक तो मुस्कुराहट सबको देनी है। मंजूर? मंजूर? हाँ, भाइयों को सबको मंजूर नहीं है तो हाथ खड़े नहीं करते हैं। मैं समझूंगी जिनके हाथ नीचे उनको मंजूर नहीं है। मंजूर? हाँ, ये बहन को मंजूर नहीं है। हाँ, अच्छा, तो एक मुस्कुराहट, सबसे मिलो मुस्कुराहट से। बात होती है, बात से बात करो, फिनिश करो, लेकिन मुस्कुराओ तो सही ना। हमारे यहाँ जो फाउंडर थे हमारे, कोई बात हो जाती थी तो क्या कहते थे? बाबा, बाबा बोलते थे हम उनको, फाउंडर को, बाबा इसने ऐसा किया, ये ऐसी है। बाबा कहते थे वो ऐसी है ना, तुम्हारा चेहरा क्यों खराब हो रहा है? वो ऐसी है ना, उसके बारे में तुम बोल रही हो ना, अपने चेहरे को क्यों खराब करती हो? हम यही तो करते हैं ना। उसके लिए इससे बात ना पूछो ये कैसा आदमी है, आपका चेहरा क्यों खराब होता है? वो खराब है ना, आप तो ठीक रहो। तो एक तो मुस्कुराना, दूसरा सबको क्षमा करो। देखिए, अगर आप अपने आप को लाइट रखना चाहते हो, हल्का रखना चाहते हो, दिल से सबको क्षमा कर दो, भूल जाओ। तीसरा क्या करेंगे? दुआएं दो, ब्लेसिंग्स दो। बुरी नजर वाले, आगे बोलो, मैंने इसलिए थोड़ी बोला आपको। हाँ, बुरी न, इतने अच्छी बातें सुना रही हूं, फिर तेरा मुंह काला। चेंज करो इसको, हाँ? चेंज करिए। बुरी नजर वाले तेरा भी भला हो, क्योंकि अगर उसका भला होगा तो आपको कम तंग करेगा। अगर आप उसको कहोगे तेरा मुंह काला तो ज्यादा तंग करेगा। इसलिए अपने भले के लिए कहो कि तेरा भी भला हो, ठीक है? और चौथी बात, डेली प्रतिदिन आज मैंने क्या क्या अच्छा किया और क्या क्या गड़बड़ किया, वो दोनों अकाउंट जरूर चेक करो। गड़बड़ भी तो करते हैं ना, कभी किस पर क्रोध कर देते हैं, कभी किस पर कुछ कर लेते हैं। और लास्ट बात, मैं देख रही हूं घर गृहस्थ में रहने वाले बैठे हैं। आप सब घर गृहस्थ में, जो घर गृहस्थ में रहते हैं हाथ ऊपर करो। अच्छा, आपके लिए एक कहानी सुनाती हूं। राजा जनक की कहानी है। राजा जनक जीवन मुक्त राजा माने गए। तो एक सन्यासी आए और राजा को बोले, अरे वाह राजन, बैठे हो सोने के महलों में और कहते हो कि मैं जीवन मुक्त हूं। राजा जनक बोले, महाराज आपने मेरा महल देखा है?
तो राजा जनक बोले नहीं, सन्यासी बोले महल तो नहीं देखा, मैं तो अभी आया हूं। कहा महाराज पहले मेरा महल तो दिखाइए जरा। वो महल देखने के लिए निकले तो उनके हाथ में एक दीपक दे दिया राजा ने और कहा हे राजन, हे सन्यासी महाराज, आप जाइए सारा महल देखिए, लेकिन ध्यान रखिएगा दीपक बुझने ना पाए। सन्यासी निकले, सारा देख करके आ गए। राजा जनक बोले महाराज महल कैसा लगा? सन्यासी महाराज को गुस्सा आया। उन्होंने कहा महल क्या मैं देखता खाक, ये जो तुमने साथ में दे दिया था कि इसका ध्यान रखना कि दीपक की लौ बुझने ना पाए, मेरा सारा ध्यान तो इसमें ही रहा। इसी प्रकार से राजा जनक बोले मैं भी यही ध्यान रखता हूं कि मेरी ये लौ आत्म ज्योति बुझने ना पाए। तो प्यारे मेरठ, हाँ मेरठ, पल्लवपुरम, जो भी कनेक्टेड सेंटर्स हैं, मुरादाबाद, मैं सबसे ये कहूंगी हमको ये ध्यान रखना है हमारी ये लौ जगमगाती रहे, टिमटिमानी नहीं चाहिए, जगमगाती रहे। ठीक है, तूफान आएंगे लेकिन सच्चे दिल वाले आपकी लौ सदा जगी रहेगी। इन शब्दों के साथ आप सबको कोटि कोटि मुबारक 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 बधाई देते समाप्त करती हूँ। विशेष रूप से हमारी उषा बहन, उनका परिवार और अपना अलौकिक परिवार पल्लवपुरम का, हमारी मेरठ जोन की, सब जोन की सभी बहनें, आप सबको बहुत बहुत बधाई है, थैंक यू है जो कि आपने बाबा का इतना अच्छा स्थान बनाया। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा दीदी जी का। तृप्ति हुई, तृप्ति हुई। थोड़े में ही, गागर में ही सागर भर दिया। और जीवन जीने का मूल मंत्र मुस्कुराते रहना और ज्ञान माना समझ उसको हम अपने स्वरूप में लेकर आए। जो पहला ही लेसन है आत्मा का, वो अभ्यास हम पक्का करें। आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में जिला पंचायत अध्यक्ष भ्राता गौरव चौधरी जी पहुँचे हैं। आपका दिल से भी बहुत बहुत स्वागत है और मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि वो पुष्प गुच्छों के द्वारा आपका स्वागत करें, भ्राता गौरव चौधरी जी। और इसके साथ साथ बहनों से अनुरोध करूंगी कि हम अपनी कोई भी खुशी होती है, पहले ज़माने में हम देखते थे कि कोई भी खुशी की बात होती थी तो कहते थे कि भाई मुख मीठा कराइए। तो कोई भी खुशी जाहिर करने के लिए मुख मीठा कराया जाता है। आज कल का चलन है कि अपनी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए हम सब केक काटते हैं। तो ये दिव्य दर्शन भवन का भी आज जन्म हुआ है। तो इसकी खुशी में मंच पर मंचासीन सभी हमारी वरिष्ठ दीदियाँ, आदरणीय आशा दीदी जी और सम्मानित अतिथिगण, आप सबसे अनुरोध है आप केक कटिंग और डांस के द्वारा अपनी खुशी का इजहार करेंगे। सभी आप सब तालियों के द्वारा अपनी खुशी का इजहार करेंगे। भैया म्यूजिक साइलेंट के बैठ म्यूजिक बनाइए म्यूजिक। Happy birthday to you, happy birthday to you, may good luck go with you. Happy birthday to
निकल जाओ। ओम शांति। अच्छा, तो सबने केक काटा? ओके। अच्छा, मैंने माइक दोबारा इसलिए लिया कि मैं आपसे छुट्टी ले रही हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत दूर गुड़गांव जाना है और शाम को लोगों को टाइम दिया हुआ है। कल सवेरे चेन्नई जाना है, तो इसलिए आप लोग ख्याल नहीं कर, आप कंटिन्यू रहेंगे, बैठे रहेंगे और ये योगदान हम सभा को देंगे, कार्यक्रम को देंगे। और आप सबको खुले दिल से निमंत्रण भी दे रही हूँ। जो ORC नहीं आए हैं या आए भी हैं, पुनः पट्टी का प्रोग्राम बनाएं आप और आए। जो आए हैं ORC हाथ खड़े करो। हाँ, वेरी गुड, काफ़ी आए। तो पुनः फिर भी आपको आने का निमंत्रण है। ORC अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है ना? फिर आए। ठीक, आपका डांस देख के जाऊंगी। 2 मिनट ये भी शुभकामनाएं दे देंगे दीदी से भी। ओम शांति। हमारी आदरणीय आशा दीदी जी से रिक्वेस्ट है कि आप 5-10 मिनट और बैठे रहें प्लीज़। और अभी हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि भ्राता अमित अग्रवाल जी, विधायक जी, आपसे विनती है आज के इस शुभ कार्यक्रम में अपनी शुभकामनाएं हम सबके सम्मुख रखेंगे। भ्राता अमित अग्रवाल जी, इसके बाद इसका डांस करा। अच्छा, गीत तैयार है तब तक प्ले कर दो। माइक निहारने को तुमको, निहारने को दिल ये चाहता है। प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, को भी पुकारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी वैष्णवी का। अभी विधायक जी से आदरणीय आशा दीदी जी कुमारी वैष्णवी को फूलों के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। अभी मेरा नम्र निवेदन है विधायक जी से, आप अपनी शुभकामनाएं आज के इस कार्यक्रम के प्रति रखेंगे। भ्राता अमित अग्रवाल जी। आज दिव्य दर्शन भवन के उद्घाटन के अवसर पर मेरा सौभाग्य है कि मेरे क्षेत्र में दिव्य दर्शन भवन का निर्माण हुआ है पल्लवपुरम में। इस अवसर पर हम सबके श्रद्धेय आशा दीदी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई गौरव जी,
उपस्थित बंधुओं, मातृशक्ति, मंच पर विराजमान सभी दीदीगण, दीदी ने एक बात कही, मुस्कुराते रहो। जीवन का सार उन्होंने एक शब्द में कह दिया। अब मुस्कुराता वो नहीं है जिसको गुस्सा आता है या कुछ वेदना मन में, उसके पीड़ा कुछ है। तो मुस्कुराने के साथ साथ दूसरे की पीड़ा को भी समाप्त करना है, उसकी वेदना को भी समाप्त करना है। और वेदना उसकी जीवन यापन में कुछ कमी है, उसके प्रभु ने उसको सब कुछ नहीं दिया है, तो उसको भी हमको सहयोग करके उसकी दशा को समाप्त करना है, उसको जीवन यापन के योग्य उसके जीवन को बनाना है। वही सेवा है। और मैं तो बचपन से देख रहा हूँ आपका जो समाज है, ये जो अपना ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये अध्यात्म का ऑर्गेनाइजेशन है। मैं जब छोटा था तो तब से मेरे मोहल्ले में भी काफ़ी आपके समाज से जुड़ी हुई माँ बहनें थीं। तो आज जब आपने हाथ उठा के पूछा कितने लोग गृहस्थ में रहते हैं, तो बचपन में जो एक धारणा बनती थी वो धारणा समाप्त हुई। वो धारणा ये थी कि ब्रह्म कुमारी जो हैं वो पारिवारिक जीवन से विरक्ति की ओर लोगों को ले जाती हैं। ये मैंने छोटेपन में सुना था, लेकिन आज इस वृद्ध स्वरूप में जब यहाँ बैठा और आपने उठाकर पूछा हाथ कि कितने गृहस्थ में है, तो मैं समझता हूँ कि 90% तो बहनें सब और पुरुष भाई लोग जो हैं सब गृहस्थ में हैं। तो किसी भी संस्था के बारे में मन बना लेना बिना उसको देखे या बिना सोचे, वो भी उस संस्था के प्रति अन्याय है। अध्यात्म का एक ये सेंटर है और उससे लोगों में भक्ति, भगवान के प्रति आस्था, अपने राष्ट्र के प्रति आस्था और समाज के प्रति डेडिकेशन, ये आपका मुख्य ध्येय है। तो मैं बात कह रहा था सेवा की, तो हम सबको भी ये संकल्प लेना चाहिए कि हम तो मुस्कुराएं लेकिन दूसरों को भी मुस्कुराने के अवसर प्रदान करें। तो उनके लिए सेवा करें। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जिनके हम अनुयायी हैं, उनका भी यही कहना था कि जीवन यापन की लड़ाई में जो सबसे पीछे हैं, यानी कि पंक्ति लगी, ऐसे समझो आप, हम गृहस्थ में रहते थे, बात जानते होंगे कि राशन की दुकान पर जब लाइन लगती थी और 3 घंटे 4 घंटे इंतजार करने के बाद राशन की दुकान वाला दुकान बंद कर दे, कहते राशन खत्म हो गया या समय समाप्त हो गया, 1 बज गया, शाम को आना है सुबह आना, तो जो आदमी इंतजार में था उसको कितना कष्ट होता है। तो ऐसे ही कि जो जीवन की लड़ाई है, विकास की लड़ाई है, जीवन जीने की साधन है, जो उनको नहीं पा रहा है, उनको नहीं पाता है, तो वो बड़ा कष्ट में है। उसकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। और आज की जो सरकार है वो इसी काम में लगी है, क्योंकि वो दीनदयाल जी की अनुयायियों की सरकार है और मोदी जी उसी काम में लगे हैं, योगी जी उसी काम में लगे हैं। तो मैं तो आज के दिन आपसे यही आह्वान करूंगा कि हम सब भी कोई ना कोई संकल्प ये लें। जो लोग परिवार के दायित्व से पूरा कर चुके हैं दायित्व को, बच्चों की पढ़ाई का, बच्चों की शादियों का, तो किसी ना किसी बच्चे को पढ़ाने का दायित्व हम गोद ले लें कि एक बच्चे को हम पढ़ाएंगे। इस समाज के प्रति जो बच्चे गरीब पढ़ नहीं सकते, मेरिट में तो आने की बात अलग है, जिसको साधन ही नहीं मिला पढ़ने का, उसकी मेरिट कैसे आएगी? उसको चांस ही नहीं मिला है एंटर होने का, तो उसको हम एक चांस दें, उसको पढ़ाएं, तो वो हमारे जीवन की एक सार्थकता होगी। दूसरा कहते हैं रक्तदान सबसे बड़ा दान महादान होता है, जिसको हम अपने जिंदा जी करते हैं, अपने शरीर में से कुछ निकालकर दूसरे की जीवन रक्षा में देते हैं। लेकिन जब हमारा शरीर पूर्ण हो जाता है, भगवान को प्यारा हो जाता है, तो हमें तो पता नहीं रहता कि हमारे शरीर में क्या बचा, क्या है क्या नहीं है। एक अचेत शरीर जो है शव के रूप में होता है। लेकिन कहते हैं कि हृदय
किडनी, फेफड़े, लीवर और मस्तिष्क सब समाप्त हो जाते हैं, तो भी आंखें 4 घंटे तक जीवित रहती हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस दिव्य संसार को नहीं देखा, और आपने तो नाम ही दिव्य दर्शन रखा है। तो इस संसार में जो प्रकृति है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, हरियाली है, लोग कैसे हैं, जो व्यक्ति ने अपनी माँ को प्यार को केवल उंगलियों के स्पर्श से जाना है, जिसने अपने बाप के सहारे को उसके सीने से लगाने के समय जाना है कि मेरा पिता कैसा है, मेरी माँ कैसी है, लेकिन उनने आंखों से देखा नहीं। यदि हम उनको आंखें दे सकें तो एक व्यक्ति से 2 व्यक्ति रोशनी पा सकते हैं, और वो दिव्य दर्शन इस दुनिया के कर सकते हैं। तो हम सब अपने परिवार लोगों को समझाएं कि हमारे बाद हमारी आंखें दान कर दी जाएं, तो दान का भी फार्म अगर आप लोग भरेंगे तो समझिए कि जब कुछ हमारा कुछ रहा ही नहीं, उसमें से हम कुछ दे रहे हैं, तो भगवान के लिए समझिए तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा। हमारा पंच तत्व का शरीर अग्नि में जाने के बाद पंच तत्व को समर्पित हो जाता है, तो उसमें से कुछ अगर दूसरे के जीवन को सुधार सके, उसे दिव्य दर्शन दे सके, तो इससे बड़ा और सामाजिक सेवा, और उसके चेहरे पर दीदी के कथन अनुसार मुस्कुराहट आ जाएगी, वो चेहरा खिल जाएगा, वो भी इस दुनिया के दिव्य दर्शन करेगा। ये मेरा आपसे अनुरोध है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का, आपने बहुत सुंदर प्रेरणाएं दी समाज के लिए हम कुछ करें। अभी मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि आदरणीय दीदी जी के द्वारा मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानित मेहमानों को ईश्वरीय सौगात दिलाएं। अभी बुलवाएंगे तो बुलवाओ, अच्छा ठीक है, सॉरी। दीदी जी का अनुरोध है, मुझे लग रहा था दीदी जी को बहुत जल्दी है इसलिए मैंने किया था, लेकिन दीदी जी का अनुरोध है कि हमारे बीच हमारे बहुत ही स्नेही भ्राता गौरव चौधरी जी हमारे बीच है, जिला पंचायत अध्यक्ष। मैंने देखा था आप सरदना जब सेवा केंद्र का उद्घाटन हुआ था तब भी आए थे और आज भी पहुँचे हैं, तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आपके दिल की शुभकामनाएं हम सबके सम्मुख रखेंगे। भ्राता गौरव चौधरी जी। आज के इतने सुंदर कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित दीदी आशा जी और इस क्षेत्र के यशस्वी विधायक श्री अमित अग्रवाल जी, जो मेरे पिता समान हैं और मुझे हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं, और मंच पर उपस्थित सभी दीदियों को, मेरे समक्ष बैठी सभी बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम, राम राम। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे हमेशा ये मौका मिलता है कि मैं जो भी कोई भवन निर्माण हो रहा है कि मैं वहाँ पे पहुँच सकूँ, पहुँच पाता हूँ, और आप सभी से मिलने का मौका मिलता है। अच्छा हुआ कि मैं थोड़ा टाइम पे आ गया, जब आशा दीदी बोल रही थी सारा तो सुन नहीं पाया, कि थोड़ी सी जो उनका वक्तव्य सुना, उनके वक्तव्य को सुनने के और यहाँ की जो माहौल की पॉजिटिविटी है और जो वो कहना चाह रही थी, समझाना चाह रही थी, उनका कहना और समझाना एक ही था, बी ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा सोचें, पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो चारों तरफ प्रकाश का उजाला होगा। हम सब के लिए अच्छा सोचेंगे और सामने वाला कभी ना कभी उस बात को भी समझेगा और वो भी कभी ना कभी पॉजिटिव होगा। इस संस्थान से जुड़ने वाले सभी लोगों से जब भी मिलता हूँ, तो जैसे दीदी ने बताया वो सब मुस्कुराहट से ही मिलते हैं। तो उसका सिर्फ एक ही जो उनका भाव निकल के आता है वो वही है कि वो इतने पॉजिटिव हो जाते हैं, उन्हें किसी से कोई बैर नहीं, कुछ लेना नहीं देना नहीं। और इस समाज में हकीकत है, आप कहीं भी जाएं, कोई कितनी भी गाली दे रहा हो, कितना भी गुस्से में बैठा हो, आप उसको मुस्कुराहट से देखते रहें, उसको प्यार से अपनी बातों को बोलते रहें। वो 10-15 मिनट 20 मिनट और आप चले भी जाएंगे तो पीछे से वो यही कहेगा, यार वो ठीक तो कह रहा था, सही था यार आदमी, तो उसका गुस्सा ऑटोमेटिक ही शांत हो जाएगा। आज जो हिंदुस्तान का हाल है, जो हमारे समाज का हाल है, वो इस गुस्से ने ही तो काम कर रखा है। थोड़ी सी बात पे हम भड़क जाते हैं और एक दूसरे को मरने मारने पे लग जाते हैं। तो मैं आप सभी का ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आशा दीदी को भी जाना है। आप सभी को नए भवन निर्माण की बहुत बहुत शुभकामनाएं
और मैं आप लोगों से यही आशा करूँगा, सरदना में भी मैंने यही कहा था कि आप इस चीज़ को और बढ़ाएं। मेरे से जितना होगा मैं आपके साथ लगूंगा, आपका सहयोग करूंगा, और ये समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं कि आप इस तरीके से मेरठ ज़िले में, मेरठ महानगर में अपने संस्थानों को बढ़ा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को, और सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी बात पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद भ्राता जी का। चाहते हैं, एक साल पहले एक भवन का उद्घाटन हुआ था सरदना में, एक साल बाद आज फिर एक भवन का उद्घाटन है। हम समझते हैं नेक्स्ट ईयर फिर आपको भी फिर इन्विटेशन देंगे। हर साल बाबा के भवन बनते रहे, उनका उद्घाटन होता रहे, और आप ऐसे ही इन प्रोग्राम में आके इस कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाते रहें। अभी मेरी अनुरोध है बहनों से कि आप आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी जी के हाथों के द्वारा हमारे मुख्य अतिथि, हम अतिथि नहीं कहेंगे लेकिन हमारे वरिष्ठ भ्राताओं का ईश्वरीय सौगात उनके द्वारा दिलवाएं। अग्रवाल जी विधायक जी को आदरणीय आशा दीदी जी ईश्वरीय सौगात दे रहे हैं। भ्राता गौरव चौधरी जी जिला पंचायत अध्यक्ष, आपको भी आदरणीय आशा दीदी जी ईश्वरीय सौगात दे रहे हैं। चूँकि 2 बज चुके हैं, इसलिए आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करेंगे परमात्मा की स्मृति के साथ। तो 2 मिनट प्यारे बाबा की याद में बैठ के आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे, और फिर सभी भाई बहनें ऐसे ही बैठे रहेंगे। पीछे 3 काउंटर लगे हैं, आराम से। कुछ भाइयों से मेरा अनुरोध है वो गाइड करें, 3 लाइनें बनवाएंगे ये बाबा की याद के पश्चात। अभी हम प्यारे बाबा की याद में बैठ के आज के इस कार्यक्रम का समापन करेंगे 2 मिनट परमात्मा स्मृति के साथ। सभी मिट रहे
सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया, अंधियारे सभी मिट रहे। जो जलाई नहीं जा सकती, काटी नहीं जा सकती, मारी नहीं जा सकती, तुम आत्मा हो। और आत्मा का ज्ञान पहले अध्याय में उसको मिलना शुरू हो जाता है। जीवन का पहला अध्याय, माफ करिएगा, हम सब भूले हुए हैं, हम सब भूले हुए हैं। जीवन का पहला अध्याय है, आप आत्मा हैं। और जब हम आत्मिक दृष्टि बहुत सुंदर साहब।